देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया आलिशा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम इस वक्त बात करेंगे, एक डेट है, एक दिन है और दोनों मुल्कों में एक लॉन्च हो रहा है। पाकिस्तान में 2 सितंबर को जमात इस्लामी की तरफ से एक मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया गया है। पूरे मुल्क में हड़ताल की जा रही है 2 सितंबर को, 2 सितंबर को। और वो हड़ताल है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये है बिजली के बिल इतने ज़्यादा आने पर कि पूरे मुल्क की 23 करोड़ आवाम चीख उठी है। और वहीं पर जो दूसरा लॉन्च है वो हो रहा है हमसाया मुल्क भारत में, और वो लॉन्च है कि इंडिया अब सूरज की तरफ जा रहा है। इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू द सन set for launch on 2 सितंबर। यानी इंडिया स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रहा अपने स्पेस मिशंस के हवाले से, और पाकिस्तान स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रहा महंगाई और बिजली के बिलों पर हड़तालों के हवाले से। तो ऐसा करते हैं कि बिजली के बिलों के लिए जो हड़ताल होनी है वो तो होनी है, उसमें क्या कुछ होना है वो हमेशा ही जो होता है वही होगा। तो हम बात करते हैं इंडिया के अब उस मिशन की जो कि सूरज की तरफ भेजा जा रहा है। इंडिया टू लॉन्च आदित्य L1 इट्स फर्स्ट सोलर प्रोब ऑन सितंबर 2। ये space.com से लेकर वेदर चैनल्स से लेकर और जितने भी इंटरनेशनल मीडिया है इसको डिस्कस कर रहा है, और इस पर ये तमाम प्रोग्राम सामने आ रहा है कि क्या हो रहा है। जो इसरो है, इंडिया की स्पेस एजेंसी, उसकी तरफ से इसका ऐलान इस तरीके से कर दिया गया है कि अभी से ही वो सेट कर दिया गया है टाइम और डेट के जिस पर आप उनकी वेबसाइट पर जाकर ये देख सकते हैं। जैसे कि पहले जो चंद्रयान 3 के वक्त एक बहुत कमाल तरीके से उन्होंने अपने यूथ को इस हवाले से एजुकेट किया था कि हर तरफ उसी का चर्चा था, और मिलियंस ऑफ पीपल इन दी वर्ल्ड जिन्होंने ये जितनी भी वेबसाइट्स पर इसरो की वेबसाइट समेत दिखाया जा रहा था वहाँ पर देखा गया था। तो अब आप ये देखिए कि मतलब सूरज की तरफ, मतलब तुसी की कहता है कि हूँ सूरज वाल मुँह कर लेता है। तो बहुत कमाल की बात है ये। मैं देख रही थी कि इससे पहले क्या सूरज के हवाले से कोई जो मिशन है वो भेजा गया, तो हो सकता है और भी मिशन हों, लेकिन नासा का एक नासा पार्कर सोलर प्रोब जो है वो स्टार फ्रॉम क्लोजर देन एनी अदर स्पेस क्राफ्ट 14 दिसंबर 2021 नासा अनाउंस दैट पार्कर हैड मतलब उसने जो है सन के अपर एटमॉस्फेयर पर जो है वो द कोरोना जो है उस पर पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं उसका कुछ रिसर्च की थी या देखा था उसको। लेकिन ये जो मिशन है इंडिया का आदित्य 2 सितंबर 11:50 AM जो है इसरो विल लॉन्च इट्स स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी। आदित्य L1 जो है उसका जो एम है वो ये है कि जो सन सीक्रेट्स हैं अब उनको भी रिवील किया जाए। इसमें पहले क्या होगा, इनिशियली प्लेस्ड इन ए लो अर्थ ऑर्बिट, और ऑब्जर्वेटरी ट्रेजेक्ट्री विल देन शिफ्ट टू एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, और फिर उसके बाद एज द स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन एट द L1 पॉइंट इट विल ब्रेक फ्री फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। वो अपने उस मिशन की तरफ जो है वो आगे बढ़ेगा अगर ये इसी तरीके से कामयाब रहता है जैसा कि इसका प्लान किया गया, बनाया गया। After the departure from SOI, the observatory will enter a cruise phase. This intricate journey spanning around 4 months and will position Aditya L1 approximately 1.5 million kilometer away from Earth. बट इसकी पिक्चर्स भी इसमें सामने आ रही हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इन कंट्रास्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून अप्रॉक्सीमेटली 3,84,000 किलोमीटर, आदित्य L1's strategic placement distinct advantages. A satellite placed in the hollow orbit around the L1 point has the major advantage of continuously to view the sun without any eclipses, or this will provide a greater advantage of observing the solar activities and its effects on space, weather in real time.
अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आदित्य L1 का वो क्या है। वो है जनाब मिशन टू स्टडी सोलर अपर एटमॉस्फेयर डायनामिक्स। और इसमें यह है कि ख़ास तौर पर जो कोरोनल हीटिंग, प्लाज्मा, कोरोनल मास इजेक्शंस एंड फ्लेयर्स once at L1 point, the probe will use its 7 science instruments to study the sun in a variety of ways. For example, Aditya data could help researchers better understanding the dynamics of solar flares. जो solar flares है उसकी मैंने पहले भी अभी बात की, and massive eruptions of the super hot solar plasma known as कोरोनल मास इजेक्शंस। ये मैंने इसकी पहले भी बात की। तो ये जो कहा जा रहा है कि जिसको इन्वेस्टिगेट करना है या जिसके बारे में ये मिशन ख़ास तौर पर भेजा जा रहा है वो ये 2 से 3 ख़ास तौर पर चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें ये बातें इसरो के एक ऑफिशियल की तरफ से बताई गई हैं। फिर ये है कि द मिशन कुड ऑल्सो शेड लाइट ऑन वाई द सन्स आउटर एटमॉस्फेयर नोन एज द कोरोना। और इसमें ये भी है कि वाई इट इज़ सो मच हॉटर देन इट्स सरफेस, अबाउट 1.8 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट, 1 मिलियन डिग्रीज सेल्सियस, compared to just 10,000 degrees Fahrenheit, 5,500 degrees Celsius और सो। यानी उसका जो फ़र्क है वो बताया गया कि ये क्या वजह है कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये इसकी हीट इतनी ज़्यादा है और ये जो इसकी सरफेस है इसकी हीट इतनी क्यों है, कम क्यों है या ज़्यादा क्यों है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडियाज़ लॉन्च ऑफ दी रफली 3.8 बिलियन रुपीज़ यानी कि 45 मिलियन डॉलर्स US डॉलर्स आदित्य मिशन विल फॉलो क्लोजली ऑन द हील्स ऑफ द नेशंस ग्रेटर सक्सेस ऑन द मून। ख़ास तौर पर कुछ की पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं इसमें, और इसकी आगे जो भी हमें इन्फॉर्मेशन होगी ज़रूर हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई ये तो आप कह सकते हैं कि एक टेक्निकल या ये कि जो इसकी डिटेल्स हैं कि भाई क्या है ये मिशन। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि इंडिया स्लो होने का नाम नहीं ले रहा और नाम लेगा भी नहीं। यानी पहले हम कॉन्टीन्यूसली बात किया करते थे इकोनॉमी पर कि उनकी इकोनॉमी में आज ये वाला एग्रीमेंट इस कंट्री से हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, और सालों तक यही चलता रहा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनकी जो डायरेक्शन है अब वो ना सिर्फ चेंज हुई है बल्कि उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं और अब वो स्पेस की ही बात कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। यानी ये कि अब चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद उनका हौसला बहुत बढ़ गया। अब हम तो इसके बाद भी यही सवाल उठाएंगे कि क्या सबूत है, सूरज के पास चले गए, हाय जल के मरे क्यों नहीं, मतलब जल के राख क्यों नहीं हो गए, सूरज के पास तो कोई जा ही नहीं सकता, तो वो कैसे चले गए। ये सवाल हो सकता है कि हमारी तरफ से कोई, जिस तरह की हम इससे पहले उठाया था ना कुछ लोगों ने, हमने आपको बताया था कि चंद्रयान 3 का हम प्रूफ मांग रहे थे, हम सबूत मांग रहे थे ना, तो हो सकता है कि ज़्यादा हामिद साहब फिर ये कहें कि देखें ज़रा बेवकूफ़ी, देखें इनकी, ज़रा इनकी बेवकूफ़ी मुलाहिजा करें कि सूरज तक पहुंचने की बात कर दी, भाई वहाँ पे कोई जा सकता है, मुझे बताएं, कह रहे हैं वहाँ पर चले गए। कितने बेवकूफ़ हैं कि हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम ये बात मान जाएंगे। वो कहेंगे सबूत ले आओ, कितने गए सबूत, कड्डो रसीदा कड्डो, सबूत कड्डो फिर आप रसीदें कहाँ से लाएंगे, हैं जी, फिर आप सबूत कहाँ से लाएंगे। तो ये है सिलसिला। तो उस दिन हम देखेंगे। देखें वैसे भी जब पूरे मुल्क में हड़ताल होगी, पूरे पाकिस्तान में, तो सब लोग बैठकर, उनके पास यही टाइम होगा, वो कहेंगे चलो बैठ जाओ ये देखते हैं हम। ये हो रहा है जनाब, फ़र्क जानकर जियो, इस पे ये कहने की बात है। तो क्या अब हम ये जब सक्सेसफुल होगा ये वाला मिशन, उस दिन लॉन्च सक्सेसफुल हो जाएगी, तो इसके ऊपर भी हम मुबारकबाद पाकिस्तान की तरफ से ट्रेंड कोई चलेगा और दफ्तर खारजा की तरफ से भी मुबारकबाद दी जाएगी, या जल भुन के राख हो जाएंगे, हम कहेंगे भाई ये तो स्लो ही नहीं हो रहे ये तो बस किसी उसमें ही नहीं आ रहा है। तो जनाब ये है सिचुएशन। ये तो हम खैर ऐसी ही बातें करते रहते हैं, तो आपके सामने बातें पेश करती हैं। बहुत ही कमाल का, बहुत ही ज़बरदस्त ये मिशन है और इसके ऊपर अब वो हम देखेंगे, उस दिन हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और जो हो रहा है वहाँ पे तो हमने आपको पहले ही बता दिया, अपने मेरे जो प्रीवियस प्रोग्राम है उसमें मैंने आपको बता दिया था कि क्या अगर वही हुआ, यानी इमरान खान साहब को जो सस्पेंड
कर दी गई उनकी जो पनिशमेंट थी तोशाखाना केस में, लेकिन मैंने आपको उससे पहले ही बता दिया था कि ये जो सज़ा है ये तो सस्पेंड होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो फड़े ना जाए, वो दोबारा फड़े जाएंगे और वो दोबारा फड़ेंगे। उसी वक्त फौरी तौर पर गिरफ्तारी उनकी जो उस साइफ़र के लिए हो गई। तो उसके ये तो अभी सिलसिला लंबा चलेगा, ये चलता रहेगा। और जो बिजली के बिलों का मामला है वो भी उसी तरीके से चल रहा है, आप जानते हैं। तो देखते हैं कि ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। गो के नज़र ही आ रहा है कि ये ऊँट जो है वो ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, तो इस ऊँट की कोई कल सीधी होती हुई नज़र नहीं आ रही सर। चलिए इजाज़त दें, आपसे दोबारा मुलाकात होती।